जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि आदि प्राप्त करने के लिए एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा जिसके बारे में पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरा ब्रह्मांड इसकी चर्चा करता है, ये ब्रह्मांड ही इस पर निर्भर करता है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि है। ये सप्तमी तिथि रथ सप्तमी के नाम से जानी जाती है, जो भगवान सूर्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जानना आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में जब सफलताएं प्राप्त करनी होती है या फिर किसी प्रकार की कोई भी सुख समृद्धि आदि की चर्चा करते हैं या इससे संबंधित हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य का स्मरण हम हमेशा करते हैं। यह जो पर्व है वो आंध्र प्रदेश में विशेष तौर पर मनाया जाता है। रथ सप्तमी यानी कि भगवान सूर्य, तो भगवान सूर्य आज के दिन से ही अपने प्रकाश, जो उनकी 7 किरणें कही जाती हैं, वो 7 किरणों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का प्रयास करते हैं और आज ही से वो वहां प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक माने जाते हैं। आत्मा, वो आत्मा जो हर व्यक्ति विशेष में पाई जाती है। जब भगवान सूर्य ऊर्जा देते हैं तभी हर व्यक्ति, वस्तु यानी कि जंतु जानवर आदि अपने सक्रिय रूप में कार्य करने का प्रारंभ करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक कहा गया है, जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि ये ऐसी आत्मा है जो कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही कोई इसे जला सकता है, ना ही कोई इसे डुबो सकता है। उसी आत्मा की चर्चा कर रहा हूं। आत्मा यानी कि जिसमें आपका आत्मिक संसार डूबा हुआ है, यानी कि आप हर विषय वस्तु पर अपना सही निर्णय लेने के लिए आत्मा का प्रयोग करते हैं। ये वही आत्मा है जिससे हमें सही और गलत का निर्णय में क्षमता मिलती है और उसी से हम निर्णय कर पाते हैं कि क्या सही है या गलत है। तो आप यह ध्यान कर रहे हैं कि भगवान सूर्य जो हैं वो भगवान सूर्य आत्मा के लिए माने जाते हैं और आप अपनी आत्मा के अनुसार ही सभी कार्य को करने का प्रयास करें। यह जो जीवन के लिए विशेष रूप से माना जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से आप सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रकार से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह पर्व जो है हम अपने विद्यालय में भी अच्छे प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।